हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रेडर 2894 में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे रोड मैप सीखेंगे स्टॉक मार्केट। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग में कैसे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरे 5 पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किए हैं। इसमें आप देखिए क्या क्या आपके लर्निंग में काम आ सकता है। आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो हो सकता है। आप सीखेंगे फर्स्ट स्टेप है कि आप उसमें बेसिक सीखिए। बेसिक में क्या आएगा, आप कौन से पॉइंट मायने रख सकते हैं वो आप देखिए। फर्स्ट है एग्जांपल के तौर पे आप देखिए स्टैक, आप उसे बोल सकते हैं स्टॉक। तो हमने लिया है पहले रिलायंस, टाटा पावर, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी ग्रीन, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन ऑयल, HDFC बैंक, ITC, जैसे और भी हो सकते हैं। जैसे हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है इतने स्टॉक। तो आप स्टॉक के बारे में पहले बेसिक नॉलेज लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, स्टॉक का मोमेंटम क्या होता है, स्टॉक का कैसे प्राइस मूव करता है। आप ये पॉइंट सीखिए पहले, तो आपको पता चलेगा। ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में क्या मोमेंटम रहता है, कैसे स्टॉक मूव करता है, अप जाता है, डाउन जाता है। उस पर आप फोकस कीजिए। उसमें आएगा अभी इंडिस मतलब इंडेक्स में आप कौन से इंडेक्स आते हैं वो आप नॉलेज लीजिए। फर्स्ट निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, बैंक एक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ये सारे इंडेक्स है। आप इंडेक्स में देखिए यहाँ इंडेक्स में कितने स्टॉक आते हैं, कैसे मोमेंटम रहता है। उसके बाद आप नॉलेज लेने के बाद आप उसमें स्टॉक में ट्रेड करिए। आपको स्टॉक में अच्छा लगता है तो स्टॉक में करिए। फिर आपको ऑप्शन अच्छा लगता है तो ऑप्शन में कीजिए। आपकी ट्रेडिंग कौन से सूटेबल है, आप स्टॉक में सूटेबल है या ऑप्शन में सूटेबल है, आप चेक कीजिए। पहले नॉलेज लीजिए कि आपको स्टॉक में सही रहेगा ट्रेडिंग करना या ऑप्शन में सही रहेगा। तो आप उस मेथड को ट्राई कीजिए। बेसिकली आप स्टॉक से ही स्टार्ट कीजिए, स्टॉक में आपका बेटर रहेगा। क्योंकि स्टॉक में फर्स्ट ट्रायल लेंगे तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आप ऑप्शन में जाएंगे। डायरेक्ट आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपका कैपिटल आप वाइप आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में करने वाले हैं तो आप ऑप्शन के लिए पर लॉट की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। निफ्टी में 75 क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी है, सेंसेक्स में 20 क्वांटिटी है, फिन निफ्टी में 65 क्वांटिटी है, मिड कैप निफ्टी में 120 क्वांटिटी है, बैंक एक्स में 30 क्वांटिटी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 25 क्वांटिटी है। ये सारी ऑप्शन की 1 लॉट की क्वांटिटी है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन के लिए ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि पर इंडेक्स के हिसाब से आपकी कितनी क्वांटिटी आएगी, कैसे ट्रेड मैनेज होगा, वो सब इंडेक्स में आपको दिखाया गया है। मैंने लर्निंग वीडियो में ये दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है स्टेप 2। उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है कौन सा चार्ट पैटर्न आता है। चार्ट पैटर्न में आता है हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, राउंडिंग बॉटम है, कप एंड हैंडल है, वेजिस है, पेनेट और फ्लैक्स है, चार्ट पैटर्न है, एसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये चार्ट पैटर्न को आप बुक के हिसाब से नॉलेज गेन कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो और देख के कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस आपका सही होगा, उसी तरीके से आप उसी मेथड से आप और ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। तो इसमें मैंने एग्जांपल डाले हुए हैं कि इंडिकेटर कौन से आपको मोस्ट पावरफुल यूजेस हो सकते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नेक्स्ट है EMA एक्सपोनेंशियल। तो हम EMA पे थे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 EMA, 15 EMA, 13 EMA, 15 EMA और 200 EMA। डिफरेंट EMAs का डिफरेंट यूजेस होता है। 9 EMA मतलब होता है 9 कैंडल का एवरेज, 15 कैंडल्स का एवरेज, 13 कैंडल का एवरेज, जैसे ही होता है। और दूसरा इंडिकेटर होता है VWAP। और नेक्स्ट है MACD, बुलिंगर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट,
एक्सटेंशंस और वॉल्यूम्स और ADX। वॉल्यूम्स का मेजरली वॉल्यूम्स के लिए मेजरली है कि आपको ऐसे पता चलता है कि आपका स्टॉक कितना मूवमेंट कर रहा है, ऑप्शन कितना मूवमेंट कर रहा है, इंडेक्स का क्या मोमेंटम है, बायर कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। अगर बायर और सेलर का आपको पता चल जाएगा तो आप ट्रेंड के हिसाब से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक में या ऑप्शन में। मेजरली आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और उस नेक्स्ट स्टेप में है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको कैसे मैनेज करना है, फिक्स टारगेट कितना रखना है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, वो आपको टारगेट के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आपका ट्रेड जो ले रहे हैं उसमें आपको कितना पॉइंट टारगेट चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, 1.2%, 1.3%, वो क्या होता है। स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, 10 पॉइंट का चाहिए, 20 पॉइंट का चाहिए, 30 पॉइंट का चाहिए। फिर उसमें नेक्स्ट है कैपिटल मैनेजमेंट, 10 के, 20 के, 30 के, 50 के, 1 लाख। आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गया तो आप सारे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, फिर ऑप्शन में कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सीखना ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आपका कैपिटल भी गेन होता रहेगा। नेक्स्ट है आपको फर्स्ट तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। न्यू स्टॉक है एग्जांपल के तौर में, ट्रेडिंग व्यू में आप सिर्फ अकाउंट ओपन करिए और आप उसमें ट्रेड करिए। कोई एक स्ट्रेटजी लगा के, इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है कि नहीं, इंडिकेटर वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं। महीने तक आप उसको ट्रेडिंग करिए, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करिए तो आपको ट्रेड का पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी राइट है या रॉन्ग। उसको आप नोट करते रहिए। और स्टेप 5 में आपका ट्रेडिंग जनरल, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डेट, कौन से डेट को आपने ट्रेड लिया, आपका सिंबल मतलब कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स का होगा उसमें ऐसे आएगा निफ्टी 03 अप्रैल 23,200 का कॉल या पुट जो आप लिखना चाहे वो आएगा। फिर आपकी एंट्री प्राइस और आपका टाइम, एग्जिट प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर आपका आएगा टारगेट आप कितना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट लॉस। अगर आपका 75 क्वांटिटी है, आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो आपका 750 का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका 75 क्वांटिटी है और 20 आपका टारगेट आपने रखा है तो आपका 1,500 का आपका प्रॉफिट होगा, सेम ही आपका लॉस भी होगा। तो आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए, कैसे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेड मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 5 स्टेप है, आपको ये 5 स्टेप का रोड मैप है जो आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको रोड मैप जानना ज़रूरी होता है कि आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक में करना चाहते हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस कैसा है, क्या क्या इंडिकेटर्स आते हैं। फिर आपका इंडिकेटर को पता होना चाहिए, इंडिकेटर कौन से है। रिस्क मैनेजमेंट आप कितना लेना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। और एक आप ट्रेडिंग जनरल ज़रूर बनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कैसे उसको सुधार सकते हैं। और हफ्ते में एक बार उसको रिव्यू ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपको एक एक पॉइंट का पता चलता जाएगा, आप ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव कर लेंगे और उससे आपका ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। नेक्स्ट हफ्ते में एक बार सैटरडे या संडे को आप रिव्यू ज़रूर कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। आपकी स्ट्रेटजी रॉन्ग है, आपने ट्रेड गलत लिया है, टाइमिंग गलत है, आपकी टाइमिंग के हिसाब से कौन से क्या आप मिस्टेक कर रहे हो वो सीखिए।
और इसको इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।